अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आकिब रियाज और आप देख रहे हैं AR जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। अगर आपने मौत को गले लगाते किसी भी शख्स को कभी देखा हो तो आपने भी गौर किया होगा कि ऐसा लगता है जैसे अचानक इसके चेहरे पर सुकून आ गया हो, लेकिन इस दौरान आखिर इसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा होता है। इंतकाल करने वाले शख्स का चेहरा देखकर यूं लगता है जैसे वो सो रहा हो। चेहरे पर बहुत आम तासुरात होते हैं। मेरे एक रिश्तेदार इंतकाल के करीब बहुत तकलीफ में थे, लेकिन मरने के बाद उनका चेहरा चमक रहा था और अचानक ऐसा लगने लगा जैसे वो बहुत खुश हों। बरसों मैं यही सोचता रहा कि क्या ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में जब मौत आपसे लिपट रही होती है, क्या वो पल ज़बरदस्त खुशी देने वाला होता है? क्या ये मुमकिन है कि इंतकाल के वक्त जिस्म में तनाव दूर करने वाला एंडोर्फिन हार्मोन भरपूर मिकदार में खारिज होता हो? आम तौर पर यह तस्वुर किया जाता है कि ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में एक जंग सी चल रही होती है, लेकिन क्या ऐसा भी मुमकिन है कि जिस्म मौत को खुशी खुशी गले लगाता हो? पैलिएटिव केयर यानी दर्द से निजात में मदद करने की सहूलियात के माहिरीन का कहना है कि मौत का अमल आखिरी सांस लेने से एक हफ्ता कबल शुरू हो जाता है। इस दौरान सेहत मुतासर होने लगती है, जिस्म कमज़ोर पड़ने लगता है, चलने में दुश्वारी पेश आने लगती है और गनूदगी तारी रहती है। आखिरी लम्हात में खाना पीना मुश्किल होने लगता है। मौत से ज़िंदगी का सफ़र। मुतासरा शख्स के इस मकाम पर पहुंचने तक हमें ये समझ आने लगता है कि बस अब इसकी 2-4 रोज़ की ज़िंदगी और बाकी है। बहुत से लोग इस पूरे अमल से एक ही दिन में गुजर जाते हैं और कुछ लोग ज़िंदगी और मौत के दौरान तकरीबन 1 हफ्ते तक रहते हैं। ये सूरत हाल रिश्तेदारों के लिए तकलीफ दे होती है, लेकिन मौत के लम्हे को ठीक ठीक समझ पाना मुश्किल है। साइंसदानों की एक तहकीक के मुताबिक जैसे जैसे मौत की घड़ी करीब आती है, जिसमें तनाव पैदा करने वाला केमिकल में इजाफा होने लगता है। वो ये भी कहते हैं कि मुमकिना तौर पर जिस्म में मौत के वक्त तनाव कम करने वाले एंडोर्फिन हार्मोन का इखराज होता है, लेकिन कभी इस बारे में कोई रिसर्च नहीं हुई, इसलिए इसे यकीनी तौर पर कहना मुमकिन नहीं। दिमाग में खारिज होने वाला एक और हार्मोन सेरोटोनिन खुशी के एहसास का जिम्मेदार होता है। सन 2011 की एक तहकीक के मुताबिक 6 चूहों के मरते वक्त इस हार्मोन की मिकदार 3 गुना पाई गई। ऐन मुमकिन है कि ऐसा ही अमल इंसानों में भी होता हो। ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो ये बता सके कि इंसान में एंडोर्फिन और सेरोटोनिन की मिकदार कितनी है, इसलिए ये मशवरा काबिल गौर हो सकता है। हालांकि मरने वाले के आखिरी लम्हात में इसके खून के नमूने मौसूल करना मुश्किल साबित हो सकता है। ऐसी रिसर्च के लिए फंडिंग हासिल करना भी आसान नहीं है। अगर किसी शख्स को पहले से दर्द की शिकायत नहीं है तो आम तौर पर इसे मरने के करीब भी दर्द का मसला नहीं होता। मरने वाले को दर्द से परेशान होना ज़रूरी नहीं है। अपने मरीज़ों के साथ मेरे तजर्बे और माहिरीन से इस बारे हुई बातचीत की बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर किसी शख्स को पहले से दर्द की शिकायत नहीं है तो आम तौर पर इसे मरते वक्त भी दर्द का मसला नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है ये कहना मुश्किल है। इसका ताल्लुक एंडोर्फिन से हो सकता है, लेकिन इस बारे में भी कोई रिसर्च सामने नहीं आई है। दिमाग में मुतअद्दिद ऐसे आमिल हो सकते हैं जिनकी वजह से दर्द का एहसास ना हो, इसीलिए जंग के मैदान में फौजियों को अक्सर दर्द का एहसास नहीं होता, क्योंकि इनकी तवज्जो कहीं और मरकज़ होती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एरियन ट्रेसी की रिसर्च के मुताबिक मजहबी अकायद भी दर्द कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा मुराकबा भी फ़ायदा पहुंचाता है। गैर मामूली खुशी का एहसास। आखिरी लम्हात में एंडोर्फिन्स के अलावा और कौन सी चीज़ है जो गैर मामूली खुशी के एहसास के लिए ज़िम्मेदार होती है? जब जिस्म काम करना बंद करता है तो जाहिर है दिमाग भी मुतासर होता है। मुमकिन है कि इससे भी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात का तजर्बा मुतासर होता हो। अमेरिकन साइंसदान जल बोल्ट टेलर ने एक टेड टॉक में इस तजर्बे पर तबसरा किया है। उन्होंने बताया है कि किस तरह उन्होंने मौत को करीब से महसूस किया। उन्होंने बयान किया कि स्ट्रोक की वजह से उनके दिमाग के बाएं हिस्से के बंद हो जाने के बाद उन्हें फ़िक्र से आज़ाद हो जाने जैसा एहसास हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि बोल्ट टेलर को दिमाग के बाएं जानिब चोट लगी थी,
जबकि दिमाग के दाहिनी जानिब चोट लगने से भी आपके खुदा के नज़दीक होने के एहसास में इजाफ़ा हो सकता है। कई इम्कानात हो सकते हैं, ये कि आपका रिश्तेदार रूहानी एहसासात से गुज़रा हो। एक और आदमी का कहना है कि जब मेरे दादा का इंतकाल हुआ, इस वक्त उन्होंने अपना हाथ और एक उंगली उठाई हुई थी, जैसे सामने खड़े किसी शख्स की जानिब इशारा कर रहे हों। मेरे वालिद कैथोलिक हैं और इनका ख्याल है कि उनके वालिद को अपनी वालदा और अहलिया नज़र आ रही थी। मरते वक्त उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ये देखकर मेरे वालिद को बहुत तसल्ली हुई। बुद्ध मज़हब के मानने वालों का अकीदा होता है कि इंतकाल के वक्त जहन के पास गैर मामूली सलाहियत आ जाती है। मरने वालों को ज़िंदगी और मौत के दरमियान का फासला ख़त्म होता महसूस होता है। इन बातों का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ज़्यादा मजहबी लोगों के लिए मौत का अमल मज़ेदार होता है। मैंने पादरियों को मौत के करीब बेचैन हालत में भी देखा है। हो सकता है कि उन्हें इनकी ज़िंदगी गुजारने के तरीके और मरने के बाद फ़ैसले के लम्हात की फ़िक्रें परेशान करती हों। हर मौत मुख्तलिफ होती है। आप ये तय नहीं कर सकते कि किसको कैसी मौत आएगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।